मैं हूँ हरिओम जादौन। आज मैं देखो आया हूँ जो हमारे गुरुजी हैं, यानी कि ये हमारे भीलपुरा मौजे के पूरा भीलपुरा जो मौजा है हमारा, वो पूरा भीलपुरा मौजा अपना गुरु मानता है। और ये वैसे भी ये वहीं वहीं की हैं, ये वैसे इनका मूल निवास वहीं का है। और ये आज के टाइम पे लेकिन ये फतेहाबाद में रहते हैं। और इनकी जो कार्य क्षेत्र तो मैं कहूँ तो ये इनका बहुत दूर दूर तक ये भागवत कह चुके हैं, क्योंकि ये कथावाचक हैं। और इनकी मान्यता अगर देखी जाए तो इस फतेहाबाद क्षेत्र में बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर भदावर राजस्थान, यानी कि किलोमीटर बहुत दूर दूर तक के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और भागवत भी ये बहुत दूर तक कह चुके हैं। तो मैं आज इनके पास आया हूँ देखो, क्योंकि कल का जो रक्षाबंधन त्योहार है उसके बारे में मैं इनसे जानकारी लूंगा कि कैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे गुरु जी हैं, तो सारी जानकारी मैं इनसे पास में लेने के लिए आया हूँ कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और क्या वजह है रक्षाबंधन मनाने की। तो ये सारी जानकारी मैं इनसे ही पूछूंगा आपके सामने। तो गुरु जी बताइए, जैसे रक्षाबंधन है जो हमारा कल का त्योहार आने वाला है, वो रक्षाबंधन जैसे मनाने का क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन। देखिएगा, वैसे तो रक्षाबंधन मनाने की कई वजह हैं। कई ऐसी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। लेकिन सनातन पद्धति के अनुसार इसकी जो पुरातन कथा है और इसकी जो मूल कथा है ना, उसके अनुसार तो ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षेत माचल माचल। हमारे यहाँ पुराणों में एक कथा आती है। एक बलि नाम के राजा थे। उन्होंने विश्व विजय नहीं, त्रिलोक विजय कर ली थी। यानी तीनों लोगों का आधिपत्य उन्हें प्राप्त हो गया था। तो तीनों लोगों का आधिपत्य जब प्राप्त हो गया उनको, तो समस्त देवता भगवान के पास गए, प्रभु त्राहिमाम, हमारा राज्य छुड़ा लिया है और बलि के अधीन हो गया है वो राज्य, तो हमें पुनः हमारा राज्य कैसे प्राप्त हो। तो फिर जो देवताओं की माँ अदिति है ना, उसने एक व्रत किया जिसका नाम पयोव्रत था। पयोव्रत का व्रत धारण करने से श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु, भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को शुक्ल पक्ष में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों में ऐसी परंपरा है कि जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है ना, तो वहां पर उस संस्कार में वो भिक्षा लेकर के आता है। तो जब भिक्षा समस्त देवताओं से लेकर के, मैं संक्षेप में कथा बता रहा हूँ आपको, भिक्षा लेकर के गुरु को जब देना चाहा ना, तो गुरु जी ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। बोले यदि भिक्षा ही देना चाहते हो ना, तो त्रिलोकी का राज्य भिक्षा में ला करके मुझे दे दो। राजा बलि इतना बड़ा शक्तिशाली है कि भगवान भी युद्ध करके उसको पराजित करना चाहे ना, तो उसको पराजित नहीं कर सकते थे। क्यों? राजा बलि ने जब गुरु जी से कहा कि मैं तीनों लोगों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो शुक्राचार्य जी ने बलि को एक मंत्र दे दिया था। बलि को एक मंत्र दिया था, यदि तीनों लोगों पर आधिपत्य करना चाहते हो तो बलि अपने जीवन में 3 काम प्रारंभ कर दो। नंबर 1, गुरु सेवा। सबसे प्रथम था गुरु सेवा। नंबर 2, गौ सेवा। और नंबर 3, अतिथि सेवा। ये 3 काम, परम भक्ति थी राजा बलि के अंदर गुरु के प्रति। तीनों कामों को उसने बड़ा श्रद्धा भाव से और इतना पूर्ण किया कि राजा बलि तीनों लोगों का अधिपति बन गया। तो परमात्मा को बामन का रूप धारण करना पड़ा। बामन अवतार लेकर के भगवान भी बलि के दरवाजे पर याचना करने के लिए पहुंच गए। याचना करने के लिए भगवान पहुंचे। तो जाकर के बलि बड़ा प्रसन्न हो जाता कि मेरे दरवाजे पर आज इतना बटुक ब्रह्मचारी, इतना दिव्य और तेजस्वी ब्राह्मण आया है, मेरे तो अहोभाग्य में इतना बड़ा भागी हूं। तो भगवान से जब कहा दान लेने के लिए, तो भगवान ने कहा कि मैं दान तो ले सकता हूं, लेकिन बिना संकल्प के दान नहीं लूंगा। तो संकल्प, हाँ, कैसे होगा संकल्प? तो भगवान ने केवल 3 पद धरती पृथ्वी दान में मांगी। वो भी ये कहा कि राजन, यदि मुझे ये दान करना भी चाहते हो ना, तो पदानी तीर्ण दैतेन्द्र संवितानी पदा मम। 3 पद पृथ्वी मुझे दान दे दिएगा, वो भी मेरे पद से नाप करके। तो जैसे ही 3 पद पे झंझट ज्यादा बढ़ा ना, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बलि को एक साइड में बुला करके कान में कहा कि जानता है कौन है जिनको तू दान देना चाहता है? ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात विष्णु थे। है? अरे जिनको तू एक बटुक ब्रह्मचारी समझ रहा है ना, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात विष्णु अव्ययम कस्पाद अतिथि जाता देवानाम कार्य साधका। ये तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए साक्षात विष्णु ही बामन बन करके आ गया है, मना कर दे। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव, हम यज्ञ पूजन अनुष्ठान किसके लिए करते हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो यदि परमात्मा स्वयं मेरे दरवाजे पर कुछ लेने के लिए आ गया है, तो मेरी औकात क्या है, मेरी ताकत क्या है कि मैं उसको मना कर सकूं? और मना भी कर दूं तब वो जबरदस्ती ले लेगा, क्योंकि समर्थकों ने दोष कुसाई।
वो सामर्थ्यवान है, और फिर मेरे दरवाजे पाए तो मना कैसे कर? मैंने तो संकल्प दे दिया है ना, मैंने वचन दिया है, तो मैं मना नहीं करूंगा। तो इस तरह से भगवान ने 3 पद में राजा बलि की सारी संपत्ति को जब लिया, जब 2 पद में तीनों लोगों को नाप लिया, 1 पद में कुछ नहीं बचा ना, 1 पद में राजा बलि ने अपने मस्तक को नीचे कर दिया, प्रभु मेरे पास और तो कुछ है नहीं। क्योंकि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी, धन का स्वामी बड़ा होता है ना, तो धन का स्वामी बड़ा होने के, धन का स्वामी होने के नाते 1 पद में आप मुझे नाप लीजिएगा। अपना मस्तक जैसे नीचे नवाया, और जैसे ही परमात्मा ने बलि के मस्तक पर चरण रखा, तो तीसरा चरण भी पूर्ण हो गया। भगवान बड़े गदगद हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग लीजिएगा। जब वरदान देने की बारी आई, तो भगवान से बलि ने एक ही बात कही, नाथ यदि देना चाहते हो, पता नहीं जन्म जन्मांतर राजा बलि अमर हैं। तो सुतल लोक का राज राजा बलि को परमात्मा ने दिया, और सुतल लोक में रहने लगे। एक वरदान उन्होंने मांगा, है प्रभु और तो कुछ नहीं चाहता हूं, बस अरण्यस में आपका भजन करता रहूं, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं ना अपने महल के किसी भी दरवाजे, देखो 84 दरवाजे राजा बलि के महल में सुतल में, तो जिस दरवाजे से भी मैं निकलूं, उसी दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान को एक तरह से चपरासी बना दिया। भगवान चौकीदारी करने लगे। यह बात जब मैया लक्ष्मी को मालूम पड़ी नारद जी के द्वारा, तो लक्ष्मी जी घबरा गई। तब लक्ष्मी जी नारद के कहने से सुतल लोक में गई हैं, और राजा बलि को रक्षा सूत्र लेकर के गई, और रक्षा सूत्र जाकर के बांधा कि ये न बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महावल तीन त्वाम प्रति बदनाती रक्षेत माचल माचल। जब रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा है और कहा भैया तुम मेरी जीवन पर्यंत रक्षा करना, ऐसा रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधा जाता है, तो बलि को भाई बनाया लक्ष्मी जी ने। तो भाई बनाने के नाते राजा बलि ने वरदान दिया, बताओ मुझसे क्या चाहती है? तो उन्होंने तो भगवान को मुक्त कराया। लेकिन यही परंपरा हमारे आज तक चली आ रही, उसी दिन से हमारे रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा है कि जो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो भाई उसको वचन देता है। जिस प्रकार से राजा बलि ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वचन दिया था, वही वचन हे बहन मैं तुझसे लेता हूं और तुझे देता हूं कि जब तक प्राण तन में रहेगा मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और हमारे पौराणिक अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। गुरुजी देखो, आपने इतनी जानकारी, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। लेकिन यही होते है कि गुरु के पास अगर कोई जाओ, अगर कोई जानकारी नहीं है तो गुरु के पास जाओ तो सारी मतलब जानकारी मिल सकती है। तो आज मैं गुरु के पास आया हूँ तो पूरी जानकारी, तो कितनी जानकारी आपने दी है। और बहुत सारी मतलब चीज़ों के, क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो मिल ही गए जैसे ज़्यादातर ऐसे। पर लेकिन फिर भी मैं आपसे एक आध दो और पूछूंगा कि जैसे ये रक्षाबंधन है, तो ये टाइम कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये? जैसे कल का जो रक्षाबंधन है, जो कब से शुरू हुआ, कौन से टाइम से? देखो शास्त्रीय मतानुसार जो रक्षाबंधन मनाते हैं ना हम लोग, तो रक्षाबंधन का पर्व जो हम मनाते हैं वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन है ना। लेकिन भद्रा रहित तिथि हो, भद्रा में हम ये पर्व नहीं मनाते, क्योंकि स्पष्ट शास्त्र में दिया हुआ है भद्रा द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। देखो शास्त्रों के अनुसार ना भद्रा के समय काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए, विशेष रूप से राखी को नहीं बांधना चाहिए, है ना। तो यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि भद्रा चाहे कहीं की भी हो, स्वर्ग में हो पाताल में हो, जमीन ये पर हो, भद्रा का क्या मतलब है गुरुजी? ये भद्रा एक योग होता है। भद्रा एक योग होता है, जैसे पंचक आती है ना, ये योग सही नहीं होता है मतलब? भद्रा का योग सही नहीं होता है। ये श्रावणी और फाल्गुनी, फाल्गुनी करते हैं। अब फाल्गुनी, अब देखो श्रावणी और फाल्गुनी ये दरिया के किनारे जा किया जाता है, पूजा करती है, पंचगव्य स्नान पंचगव्य का पान किया जाता है, और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। वो शास्त्रीय मत है थोड़ा सा। जो कल जो गुरुजी भद्रा लग रही है कल मतलब? हाँ, कल 10 बज के 59 मिनट से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, और रात्रि पर्यंत 9 बज के 2 मिनट तक रहेगी। तो हमें जो रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, जो पूजा करनी है, वो तो सुबह 9:30 बजे तक हो जाएगी, 10 बजे तक कर सकते हैं आप पूजा, है ना। सोनी सोना का पूजन जो होता है अपनी पारंपरिक प्रथा के अनुसार, वो तो पूजन सुबह हो जाएगा। लेकिन राखी जो हमें बांधनी है वो रात को 9 बज के 2 मिनट के बाद ही बांधनी चाहिए, वही शुभ मुहूर्त है। क्योंकि प्रातःकाल जो पूर्णिमा आ रही है ना, वो 7 बज के 6 मिनट तक रहेगी। तो मतलब त्रिमुहूर्त गामिनी जब तक पूर्णिमा नहीं होता तब तक वो तिथि नहीं मान्य होती है, उसमें ये पर्व नहीं मनाया जा सकता, तो वो कम है, बहुत कम, थोड़ी सी रह जाएगी। इसलिए प्रातः काल में ये पर्व नहीं मना जाएगा, और रात को 9 बजे के 2 मिनट के बाद ही हमें राखी बांधना चाहिए। तो जो सुबह कल जो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आप कह रहे हैं भद्रा नहीं है, तो फिर उस समय बांध सकते हैं? उस समय पूर्णिमा का प्रारंभ नहीं है, चतुर्दशी तिथि चलेगी। 10 बजे से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है? 10 बज के 59 मिनट से पूर्णिमा के साथ ही साथ भद्रा भी प्रारंभ है ना। तो भद्रा वो रहेगी ना, पूरे दिन भद्रा रहेगी। जिस टाइम से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है उसी टाइम से भद्रा जो योग होता है वो स्टार्ट हो रहा है।
तो गुरुजी बस ये एक बात और बताओ कि जैसे जो रक्षाबंधन है वो मनाने का मकसद क्या है, इसमें क्यों मनाते हैं, मकसद क्या है? ये तो बहन अपने भाई की मंगल कामना करती है। अनु मंगलम इससे मंगलम किम प्रयोजनम सत्कर्म सूचितम यूनम। और भाई अपनी बहन के लिए रक्षा के लिए मंगल कामना करता है। कम तन से मन से देखो, ये हमारे सनातन पद्धति में जितने त्योहार है ना, एक दूसरे को जोड़ने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और सब लोगों के लिए उत्कर्ष बना रहे, हम लोग प्रसन्न रहें और दिन प्रतिदिन उत्सव मनाते रहें, उसमें किसी न किसी प्रकार से हम परमात्मा का नाम लेते रहें। क्योंकि मैं हर त्योहार, हर कथा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो हर कथा के माध्यम से, हर त्योहार के माध्यम से, हर उत्सव के माध्यम से हम परमात्मा के अनुयायी बने रहें और परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान बना रहे, इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। गुरुजी ये बताइए कि जैसे बहुत सारे तो बहन और भाई की रक्षाबंधन अच्छी तरह से मन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि रक्षाबंधन पे जो बहन होती है वो भाई के घर पे आती है और रक्षा का जो सूत्र होता है, राखी, वो बांधती है। पर लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से जो भाई हैं वो नौकरी करने के लिए बाहर भी दूर रह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो रक्षाबंधन अपना अच्छी तरह से मना सकते हैं? जैसे कोई आर्मी में लगा हुआ है, कोई पुलिस में ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसे भाइयों के कैसे वो रक्षाबंधन अपना मना सकते हैं? जिनके भाई दूर प्रदेश में रहते हैं या कहीं सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसी बहन और भाई अपने अपने बहन भाइयों को याद करें। और जो बहन है ना, विशेष करके उनके लिए बोलूंगा, जो बहन बेटी हैं, वो अपने भाई के लिए राखी लेकर के अपने भैया के प्रति संकल्पित कर दें। अब संकल्प बोलना नहीं आएगा, लेकिन मन से ही बोल दे कि मैं अपने भाई के लिए राखी रख रही हूँ, है ना। और रख करके अपना वीडियो कॉल करें, अपनी बातें करें और उससे उस पर वो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी से मैंने आज काफी मतलब जो जानकारी ली है, और बहुत सारे लोगों की मतलब जो क्वेश्चन होते हैं अंदर, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते कि ऐसे क्वेश्चन अंदर, क्वेश्चन तो हर किसी के होते हैं और जानकारी किसी को नहीं होती है, किसी एक आध को होती है। लेकिन आज मैंने बहुत क्वेश्चनों के जो आंसर गुरुजी से लिए हैं, जो जानकारी आज दी है, तो इतनी जानकारी किसी हर किसी को नहीं होती है, लेकिन आज मैंने ली है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। तो आज मैंने आपको काफी जानकारी दी। आज के लिए इतने, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।